फिल्म 3 इडियट में एक डायलॉग है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। दरअसल ये ह्यूमन बिहेवियर है। पढ़ाई ही नहीं, कमाई में भी अगर दोस्त बहुत आगे निकल जाए तो दुख होता है, क्योंकि पढ़ाई हो या कमाई, मेहनत दोनों जगहों पर करनी पड़ती है। लेकिन बराबर मेहनत करके बराबर सैलरी उठाकर भी कुछ दोस्त वित्तीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक दोस्त रणनीति के साथ सैलरी को खर्च करता है, दूसरा सैलरी मिलते ही पैसे उड़ाने लगता है। आज मैं ऐसे ही 2 दोस्तों की कहानी बताने जा रहा हूं, रवि और सोहन की। फिलहाल दोनों की उम्र 40 साल है। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, नौकरी की शुरुआत भी एक साथ हुई। शुरुआती सैलरी भी रवि और सोहन की बराबर थी, लेकिन आज की तारीख में दोनों की वित्तीय स्थिति में बड़ा फासला हो गया है। हालांकि दोस्ती पहले जैसी ही है, लेकिन केवल एक फैसले की वजह से रवि काफी आगे निकल गया और सोहन पिछड़ गया। नमस्कार, मैं हूं वीरेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरू फाइनेंस। आइए अब बात करते हैं दोनों के बीच ऐसी क्या चीज आ गई जिससे दोनों में फर्क देखने को मिल रहा है। दरअसल रवि और सोहन 25 साल के थे तभी दोनों को पहली नौकरी मिल गई। यानी आज से 15 साल पहले दोनों की शुरुआती सैलरी एक समान 20,000 रुपए महीने थी। लेकिन पहली सैलरी के साथ ही रवि और सोहन के खर्च करने के तरीके बदल गए। आज से 15 साल पहले सोहन का कहना था कि 20,000 रुपए मिल रहे हैं और अब ठाठ से रहेंगे। कुछ महीने में ही सोहन ने छोटे कमरे को छोड़कर शानदार लोकेशन में बड़ा कमरा रहने के लिए किराए पर ले लिया। साथ ही एक शानदार बाइक भी ले ली। रेस्टोरेंट में खाना और दोस्तों के साथ हर रोज पार्टी आम बात हो गई। इस दौरान रवि जब भी सोहन को टोकता कि ये तुम क्या कर रहे हो, सारा पैसा पार्टी और दिखावे में खर्च कर रहे हो, तुम्हें बचत पर फोकस करना चाहिए, इस तरह से तुम्हें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन अक्सर सोहन का जवाब होता था कि अभी तो उम्र मौज मस्ती की है, बचत के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी खुलकर जिंदगी जी लेने दे। जैसे जैसे सोहन की सैलरी बढ़ती गई, उसकी रईसी भी बढ़ती गई और बचत के नाम पर कुछ भी नहीं। वहीं इस बीच रवि खर्च के साथ साथ बचत पर भी फोकस कर रहा था। उसने भी दोस्तों के साथ पार्टी की और घूमने पर भी खर्च किया, लेकिन साथ ही हर महीने तय राशि बचा भी रहा था और उसे सही जगह पर निवेश कर रहा था। यही नहीं, जैसे जैसे रवि की सैलरी बढ़ती रही, निवेश भी बढ़ता गया और 15 साल के बाद यानी 40 की उम्र में रवि आज वित्तीय तौर पर काफी मजबूत है। वो चाहे तो घर, गाड़ी सब कुछ एक साथ खरीद सकता है। हालांकि इस दौरान रवि लगातार सोहन को निवेश के लिए प्रेरित करता रहा। आखिर सोहन ने भी 35 की उम्र में निवेश के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। यानी पिछले 5 साल से सोहन भी बचत कर रहा है और उसे सही जगह पर निवेश कर रहा है। लेकिन अब रवि और सोहन के पोर्टफोलियो में काफी बड़ा अंतर आ गया है। ऐसे में सोहन चाहकर भी अगले कुछ वर्षों में रवि की बराबरी नहीं कर सकता। आइए अब दोनों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। पहले बता चुका हूं कि दोनों ने आज से 15 साल पहले नौकरी की शुरुआत की थी और सैलरी एक समान 20,000 रुपए थी। रवि शुरुआत में 15,000 रुपए खर्च करता था और 5,000 रुपए जमा करता था। हालांकि सैलरी बढ़ने के साथ रवि निवेश भी बढ़ाता गया। एक फॉर्मूले के तहत हर साल निवेश को 25% बढ़ाया। यानी जब रवि की उम्र 30 साल हुई तो निवेश की राशि बढ़कर 10,000 रुपए महीने हो गई। 35 की उम्र में निवेश 16,250 रुपए महीने और 40 के होते ही हर साल 22,500 रुपए हर महीने सेविंग होने लगी। गणित यह है कि रवि पिछले 15 साल से म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा है। निवेश की शुरुआत 5,000 रुपए से हुई थी और आज की तारीख में रवि हर महीने 22,500 रुपए निवेश कर रहा है। SIP कैलकुलेशन की मदद से देखें तो रवि को 5,000 रुपए महीने की SIP पर 15 साल में 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से 82,73,559 रुपए मिलेगा। इस दौरान रवि ने कुल 24,75,000 रुपए का निवेश किया है। वहीं अगर 15% सालाना के हिसाब से रिटर्न मिलता तो फिर कुल 1,14,84,996 रुपए मिलते। इस बीच रवि ने हर साल SIP की राशि में भी 25% का इजाफा किया है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,000 रुपए महीने की SIP, समय 15 साल, हर साल निवेश में 25% की बढ़ोतरी, अनुमानित रिटर्न 12% से 15% सालाना, कुल रिटर्न करीब 1,15,00,000 रुपए। वहीं रवि के बार बार कहने पर सोहन ने भी 35 की उम्र में 5,000 रुपए की SIP शुरू कर दी, जिससे 40 की उम्र होते ही सोहन के पास जमा पूंजी के नाम पर केवल 6,43,119 रुपए है। यह अनुमानित राशि भी 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से जोड़ा गया है। यानी निवेश की पिच पर सोहन अब रवि से काफी पीछे हो गया है। यही नहीं, इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से 15 साल पहले दोनों ने नौकरी की शुरुआत 20,000 रुपए महीने से की थी, जो अब बढ़कर करीब 1,00,000 रुपए हो गई है। यानी 15 साल की नौकरी के बाद सोहन के पास केवल बचत के नाम पर करीब 6,00,000 रुपए हैं, क्योंकि सोहन ने नौकरी की शुरुआत के साथ बचत के रास्ते को नहीं अपनाया, जबकि रवि ने नौकरी की शुरुआत के साथ ही बचत करने का फैसला किया और शुरुआत केवल 5,000 रुपए महीने से की। 40 की उम्र होते ही रवि के पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है, जिससे वो एक सामान्य घर और लग्जरी कार खरीद सकता है। साथ ही वित्तीय तौर पर आज रवि बेहद मजबूत है।
40 की उम्र तक पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जिससे रवि वित्तीय तौर पर आसानी से निपट लेगा। साथ ही आज वो निवेश की जिस स्टेज पर है उसे अगर अगले 10 साल तक जारी रखता है तो फिर अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी राशि जुटा लेगा। वहीं सोहन पिछले 5 साल से निवेश कर रहा है, क्योंकि सोहन ने शुरुआती 10 साल में दोस्तों के संग पार्टी और रहीसी में सारे पैसे उड़ा दिए। सोहन को अपना वित्तीय लक्ष्य पाने के लिए अब रवि के मुकाबले ज्यादा निवेश करना होगा। ऐसे में हर किसी को नौकरी की शुरुआत के साथ ही निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि बड़ी राशि से ही निवेश की शुरुआत की जाए। केवल अपनी सैलरी का 20% हिस्सा ही हर महीने बचाकर सही जगह पर निवेश कर बड़ा फंड जुटाया जा सकता है। खासकर प्राइवेट जॉब करने वालों को हमेशा निवेश को लेकर जागरूक रहना चाहिए। आज की वीडियो से मिली जानकारी आपको कैसी लगी और इस मामले में आपका क्या अनुभव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी सोहन की तरह पैसा खर्च ना करें बल्कि रवि की तरह पैसा इन्वेस्ट करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी ही काम की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।